10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग बाईहाई के सभी मेंबर्स के बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल रहा होता है। दूसरी ओर क्वीन यिंग एक पर्सन से बोल रही होती है कि वह जल्द से जल्द उसे उसके भाई के पास लेकर चले। तभी वह पर्सन बोलता है, प्रिंसेस, सेकंड प्रिंस जिस जगह पर गए हैं वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्वीन यिंग बोलती है वह सब कुछ संभाल लेगी। यह सुनकर वह पर्सन क्वीन यिंग को उस जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहां पर कई सारे लोग पहुंच जाते हैं और अब वह सभी लोग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं। जो देखते ही वह पर्सन सभी लोगों को बताता है कि यह सभी लोग टियान डाओ लीग और सिसांग लीग के मेंबर्स हैं। वहीं पर उन सभी लोगों को देखकर आसपास मौजूद सोल्जर्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है, वुहाई, तुम्हारे पास जो ट्रेजर मौजूद है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी वुहाई आगे आते हुए बोलता है, तुमने मेरे भाई को हर्ट किया और इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें वह ट्रेजर दे दूंगा। भले ही वह ट्रेजर मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़े, पर मैं वह ट्रेजर तुम लोगों के हाथ नहीं आने दूंगा। यह सुनते ही एक पर्सन अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह बोलता है, तो तुम इतनी आसानी से हमें वह ट्रेजर नहीं दोगे, तो फिर ठीक है, हमें दूसरा तरीका भी आता है। और अब वह अपने ड्रैगन मार्शल सोल से वुहाई पर अटैक कर देता है। जो देखते ही वुहाई भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब सामने वाले पर्सन की पावर को देखकर क्वीन यिंग समझ जाती है कि वह पर्सन निर्वाणा रैलम पर पहुंच चुका है, जिस वजह से वुहाई उसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी वह पर्सन वुहाई के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि तुम बस अभी निर्वाणा रैलम के 5th लेवल पर हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर हमारा सामना कर सकते हो? वुहाई, तुम हमारे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद तुम्हारे नए दोस्त भी मारे जाएंगे। तो हमें वह ट्रेजर दे दो, वरना आज इसी वक्त तुम्हारा कमजोर अलायंस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वुहाई बोलने लगता है, उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे कई सारे साथी मारे गए, यहाँ तक कि मेरे कई साथी अभी इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं वह ट्रेजर तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तभी एक पर्सन बोलता है, हमने जिन लोगों को पॉइजन दिया था वह 7 लोग तुम्हारे भाई हैं, इस बारे में हमें पता चल चुका है और वह 7 तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो अगर तुम वह ट्रेजर हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए एंटीडोट भी दे देंगे, और फिर अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ उस ट्रेजर का यूज करते हुए पर्पल सन पैलेस में जा सकते हो, जहां पर तुम्हें जो ट्रेजर पसंद आए वह ट्रेजर तुम अपने लिए चुन लेना। अब यह सुनते ही वहां खड़ा एक पर्सन सोचने लगता है, यह सच में एक काफी अच्छा ऑफर है, और अब वह वुहाई से बोलता है, ब्रदर, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर हम इन्हें वह ट्रेजर दे दे तो हमें एंटीडोट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हमें पर्पल सन पैलेस में जाने का मौका भी मिलेगा, और तो और यह लोग हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से हम इनसे फाइट करके इन्हें नहीं हरा सकते हैं। तभी सामने मौजूद पर्सन बोलता है, वुहाई, अगर तुम हमसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं बस अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ 2 और लोग हैं जो कि निर्वाणा रैलम के 6th लेवल पर है, और हम तीनों मिलकर तुम्हारे पूरे अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम्हारा टियानवू अलायंस हमारे सामने कुछ भी नहीं। और एक बार सोचो, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारे टियानवू अलायंस के सभी लोग मारे जाएंगे, तो कैसा लगेगा? और यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, सच में गुसेन कॉन्टिनेंट के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब यह सुनते ही क्वीन यिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे टियानवू अलायंस का सामना कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने लाइटनिंग चेन से उस पर्सन पर अटैक कर देती है। तभी वह पर्सन अपने फ्लेम नाइफ टेक्निक का यूज करता है, पर क्वीन यिंग काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है।
यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह कोई आम लड़की नहीं है। यह अब तक निर्वाणा रैलम पर नहीं पहुंची है, पर इसके बावजूद इसकी पावर निर्वाणा रैलम के 8th लेवल से ज्यादा है। और अब वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम हो कौन? तभी क्वीन यिंग अपना इंट्रोडक्शन देती है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो क्या टियानवू अलायंस में तुम एक लौती पावरफुल पर्सन हो? सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम इन कमजोरों के साथ मिलकर हमसे नहीं जीत सकती हो। तभी क्वीन यिंग बोलती है, तुम लोगों को सच में लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो? खैर जाने दो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसमें सभी गलती मेरे बाईहाई डायनेस्टी के इन लोगों की है। यह लोग कायर है और फाइट करने से डरते हैं। तभी वुहाई बोलता है, यह लोग हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और इनमें से 3 लोग निर्वाणा रैलम के 6th लेवल पर है, तो हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं और हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम इन्हें नहीं हरा सकते हैं। तभी क्वीन यिंग बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पर फाइट करने से पहले ही हार मान रहे हो? तभी बगल में खड़ा एक सोल्जर बोलता है, हमने इन लोगों से बार बार फाइट करने की कोशिश की, पर इस वजह से हमारे कई साथी मारे गए और कई साथियों की हालत खराब है, तो अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आखिर हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा। तभी क्वीन यिंग बोलती है, तुम लोग कायर हो, पर मैं नहीं। मेरे यहाँ पर रहते हमारा टियानवू अलायंस कभी नहीं हारेगा और मैं इन सभी लोगों को हराकर इनके पास मौजूद एंटीडोट भी छीन लूंगी। वहीं पर क्वीन यिंग की पावर को देखकर उन तीनों लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वह लोग फील कर पा रहे होते हैं कि क्वीन यिंग की मार्शल सोल उन्हें कभी भी क्रश कर सकती है। तभी एक पर्सन बोलता है, तुम्हारे 7 साथी यहाँ पर बुरी तरीके से घायल है, जिस वजह से हम किसी और को यहाँ पर घायल करना नहीं चाहते हैं, तो तुम लोग चुपचाप से वह ट्रेजर हमारे हवाले कर दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे एक ऑर्डर पर तुम्हारे 7 साथी मारे जाएंगे, क्योंकि उन 7 को पॉइजन वॉर्म मैंने ही दिया है और उन सभी पॉइजन वॉर्म को मैं ही कंट्रोल करता हूँ। यह सुनकर क्वीन यिंग परेशान हो जाती है। वहीं पर खड़ा वुहाई भी कुछ सोचने लगता है। तभी वहां पर आते हुए लिन फैंग बोलता है, मैंने काफी देर पहले ही उन सभी वॉर्म्स को मार दिया। यह सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी लिली बोलती है, लिन फैंग, तो क्या तुमने सच में उन सभी इंसेक्ट्स को मार दिया है? तभी साओटियान बाहर आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर के लिए उन इंसेक्ट्स को मारना बस चुटकियों का खेल था। तभी वह पर्सन बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे वह पॉइजन वॉर्म निर्वाणा रैलम के 3rd लेवल के किसी भी पर्सन को काफी आसानी से मार सकते हैं और यह पर्सन तो अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, तो आखिर यह मेरे इंसेक्ट्स को कैसे मार सकता है? तभी दूसरा पर्सन बोलता है, बच्चे तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर यह काम इतना आसान नहीं। लिन फैंग बोलता है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम उन इंसेक्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मैं अब बस तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने वह ट्रेजर मुझे नहीं दिया तो मैं अपने सभी इंसेक्ट्स को एक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे 7 साथी मारे जाएंगे। पर तभी लिन फैंग काफी तेजी से उन लोगों पर अटैक कर देता है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इसका मतलब लिन फैंग झूठ बोल रहा है, उसने अब तक उन इंसेक्ट्स को नहीं मारा है और अब यह लोग हमारे भाइयों को यहाँ पर जान से मार देंगे। दूसरी ओर लिन फैंग काफी तेजी से उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही वह तीनों पर्सन काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करते हैं। तभी लिन फैंग अपने गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।